टॉनिक। एलजी के एडवाइजर राजीव राय भटनागर ने जम्मू में जल शक्ति डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ सरगर्मियों का जायजा लिया। एडवाइजर ने जम्मू डिवीजन में पानी की सप्लाई, आबपाशी शोबा और डीसलिटिंग के कामों का जायजा लिया। राजीव राय भटनागर ने बिला रुकावट पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी। साथ ही इन्होंने महकमे के स्टाफ को हैंड वॉश, सैनिटाइजर, मास्क फराहम करने और तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत दी। महकमे देही तरक्की कश्मीर के डायरेक्टर ने गांडरबल जिले में देही तरक्की के कामों की बहाली का मुआयना किया। डायरेक्टर ने मनरेगा के तहत अंजाम दी जा रही मुख्तलिफ सरगर्मियों का मुआयना किया। इन्होंने बीडीओज को मुअय्यना वक्त पर काम करने की हिदायत दी। डायरेक्टर ने वर्करों से कहा कि वो अपने चेहरों पर मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। एमजी नरेगा वर्क्स को उन्होंने रिलैक्सेशन दी है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ है, रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उसमें से वही है इरिगेशन कॉल्स हम कर रहे हैं। एमएलसी बाग में आपने अभी देखा, वहाँ भी लगभग 50 लेबरर्स एंगेज्ड हैं। वहाँ वो नई कॉल डेवलप कर रहे हैं, इसलिए कि कम से कम वहाँ पे जो वेस्ट लैंड था वो डेवलप हो जाएगा और वहाँ पे वो कुछ उगा सकते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में हम इनको कुछ फैसिलिटेट करें, इनका रोज़गार कुछ मिले। डीसी शोपियां ने मिनी सेक्रेटरीट अरहमा में एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में नाला रामबारा से रेत और बजरी की गैर कानूनी निकासी को रोकने के इकदाम पर गौर किया गया। डीसी ने गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। डीसी ने लोगों से भी गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई में इंतजामिया का ताउन करने की अपील की। एसएसपी बडगाम आमोद नागपुरी ने कोरोना वायरस मुतासर रटसुन गांव का दौरा किया। इलाके की तमाम सड़कों को सील कर दिया गया है। एसएसपी ने कहा कि रटसुन में लोगों को घर घर अशियाए ज़रूरिया पहुंचाई जाएंगी। इन्होंने बीरवा के सुरू, मजरू और लासीपुरा गांव का भी दौरा किया। कल दो गांव के दरमियान बिजली की तरसीली लाइनें बिछाने पर तसादुम आराई भी हुई थी। पुलिस की निगरानी में महकमे बिजली ने बिजली की तरसीली लाइनें बिछाई और दौरे के दौरान कुछ दिलचस्प मनाजिर भी देखने को मिले। मकामी खवातीन ने बिजली की तरसीली लाइन बिछाने पर खुशी का इजहार करते हुए एसएसपी बडगाम को फूल माला पहनाया और मिठाइयां भी तकसीम की। देखिए, पिछले 7 महीने से जो है चुरमुजरू गांव में बिजली सप्लाई मुहैया नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमारे डीसी बडगाम साहब की लीडरशिप में जो है एक अहम फैसला लिया गया और उस फैसले में हमने अपना रोल निभाया है। कहीं हमें पता चला था कि कुछ गांव जो है नेबरिंग विलेजेस वो इस बिजली सप्लाई के काम में जो है रुकावट पैदा कर रहे हैं। उधर हैदराबाद के मुज़फ्फराबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब गल्लेपल्ली शमशाबाद में वाक़ई एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में जम्मू कश्मीर के 55 मजदूर काम कर रहे हैं। इन नौजवानों ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि इन्हें घर वापस ले जाने के लिए इंतजाम किया जाए। चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका कहना है कि आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर रियासत ही कर सकती हैं। इसलिए हम मोदबाना गुजारिश करते हैं जम्मू कश्मीर रियासत से कि हमारे लिए गाड़ियों का इंतजाम करे और हो सकता है हम आने वाले दिनों में हम भी अपने खुशियां जो अपने माँ बाप के सामने रखेंगे। अपने महाराष्ट्र के नागपुर में कठुआ के तकरीबन 50 अफराद फंसे हुए हैं। दरमानदा अफराद ने न्यूज 18 उर्दू को एक वीडियो भेजकर उनकी वापसी के इंतजाम करने की हुकूमत से अपील की है। दरमानदा अफराद के घर वालों ने एलजी इंतजामिया से जरूरी इकदाम करने की अपील की है। का नाम मुजफ्फर अली है, वो नागपुर में काम करता है और आने की भी कोई सुविधा नहीं है उसकी। अभी 2-3 महीने पहले उसकी शादी हुई है। उनको खाने पीने के लिए भी वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, रहने की भी बहुत दिक्कत हो रही है उनको। हम हमेशा टीवी में देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं घर में, पर उनको भी कोई आने की सुविधा नहीं है इधर। उधर उत्तराखंड में फंसे भलीसा के मजदूरों का कहना है कि उनके पास जरूरी अशिया खत्म हो रही है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया की जानिब से इन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। दरमानदा मजदूरों ने मजीद कहा कि लखनपुर तक निजी गाड़ियों में आने के लिए खतीर रकम का मुतालबा किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मदद की गुहार लगाई है। उधर वादी से बाहर फंसे हुए मजदूरों, तलबा और कारोबारी अफराद की घर वापसी शुरू हो गई है। जिला कुलगाम से तकरीबन 600 अफराद अभी तक अपने आबाई मकाम यानी आबाई इलाकों में पहुंच गए हैं। दरमानदा मुसाफिरों ने सरकार और इंतजामिया की जानिब से फराहम करदा सहूलियात का शुक्रिया भी अदा किया। इंतजामिया ने घर वापस आए अफराद को एहतियाती तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में रखा है। डीसी पुंछ ने मुख्तलिफ क्वारंटाइन मराकज का दौरा किया। डीसी ने वहां बैरूनी रियासतों से आए अफराद से बातचीत की। डीसी ने क्वारंटाइन मराकज में तमाम सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने की हुकाम को हिदायत दी। डीसी ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में फंसे अफराद को वापस लाने का अमल शुरू कर दिया गया है। उधर बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमानदा कश्मीरी लोगों की वापसी के लिए उठाए गए इकदाम की सराहना की। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी व दीगर पार्टी लीडरान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जो है एक मोहर लगाई
कि जितने भी कश्मीर के लोग बाहर हैं वो घरों में आ जाए, ताकि उनका परिवार भी खुशहाली से ज़िंदगी रहे। भले ही उनको वो होम क्वारंटीन में रखे, बट मैं एक बार फिर आपकी वसादत से अपने लीडरशिप को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बात को माना और आज हमारे कश्मीर के भाई जो हैं, जो हमारे बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, शाल वाले, पेशेंट्स वगैरह जो भी लोग थे, वो आज वापस घरों को लौट रहे हैं। उधर कोरोना वायरस बहरान के लिए कायम जेकेपी वॉलंटियर्स ग्रुप ने एसएसपी रामबन की निगरानी में मकामी कोरोना फाइटर्स की हौसला अफजाई की। बीएमओ बटूट, म्युनिसिपल कमेटी के सदर, एमसी के नायब सदर, बटूट पुलिस स्टेशन के पुलिस एहलकार, एमसी के सफाई मुलाजमीन और बटूट अस्पताल के स्टाफ को तहनीत पेश की गई। बटूट बाजार में मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम के अलावा हाथ धोने का तरीका भी बताया गया। जेकेपी वॉलंटियर्स फॉर कोविड-19 क्राइसिस और जो हमारा ये ग्रुप है जो बबार मंडल के साथ मिल के लोगों की सेवा कर रहा है, तो ये प्रोग्राम आज रखा हुआ था फ्री मास्क एंड सैनिटाइज़र का। म्यूनसिपलिटी का एक बड़ा योगदान रहा है और हमारे वर्कर्स जो हैं उसमें आप ड्राइवर से लेकर ईओ साहब से लेकर और नीचे का जितना भी स्टाफ है, हमारे ये सफाई कर्मचारी, ये आज 35 दिन से लगातार सेवा में है। जेके वॉलंटियर ग्रुप नाम के ये एक संगठन है और इनके साथ यहाँ का व्यूपार मंडल और जितने निवासी हमारे यहाँ बटोत के सब ने मिलजुल के एक बहुत अच्छा आज एक यहाँ पे बटोती टाउन में काम किया है। जिला कुलगाम में पहले मुस्बत पाए गए 3 अफराद सेहतियाब हो गए। हावड़ा कैमू को भी रेड जोन में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ सैनिटाइजेशन का अमल शुरू किया गया है। उधर डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने बताया कि टेस्टिंग में सूरत लाई जा रही है। उन्होंने आज कई इलाकों में हालात का जायजा लिया। रेड जोन इलाकों में आज भी मुकम्मल बंदिशें आयद रहीं। इंतजामिया घर वापस आए और दिगर रेड जोन वाले इलाकों के अफराद को एहतियात बरतने की अपील कर रही है। उधर डीसी बारामुल्ला डॉक्टर जी नित्तू ने डॉग बंगला में एक मीटिंग मुनक्किद की। डीसी ने मुख्तलिफ तरक्याती और ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इस दौरान कैपकस बजट की तहत हुई हुसूलियाबियों का भी जायजा लिया गया। डीसी ने मुताल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि मौजूदा हालात की वजह से तरक्याती काम मुतासिर न होने थे। वहीं डीसी बडगाम तारिक हुसैन गिराई ने कॉन्फ्रेंस हॉल बडगाम में एक मीटिंग मुनक्किद की। डीसी ने डिजास्टर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। डीसी ने शरीफाबाद ब्रिज के कामों के बारे में जानकारी हासिल की। डीसी ने महकमे सेहत को हिदायत दी कि एसडीएच पाखरपुरा की इमारत में काम शुरू करने के लिए इक़दाम किए जाएं। उधर पुंछ में म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से कोरोना वायरस की लड़ाई में अपनी खिदमत अंजाम देने वालों की हौसला अफजाई की गई। सफाई कर्मचारियों में ट्रैक सूट, सैनिटाइजर और फ्रूट के पैकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर बड़ी तादाद में सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं जम्मू शहर को साफ रखने के लिए सरकार की जानिब से सैनिटाइजेशन का अमल जारी है। महकमे फायर का अमला भी इस काम में अपना ताउन पेश कर रहा है। आज डीआईसी कॉम्प्लेक्स, जीवल चौक, प्रेस क्लब और दिगर इलाकों में फॉगिंग की गई। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।